रेस्क्यू की गई महिलाएं भाग गई, जिम्मेदार कौन? सुरक्षा हटाई, चेतावनी अनसुनी और फिर हुआ बड़ा कांड। महाराष्ट्र के पुणे से एक चौंकाने वाली और बेहद गंभीर खबर सामने आई है, जहां एक महिला आश्रय गृह जहां मानव तस्करी से बचाई गई महिलाओं को रखा जाता है, वहीं से 13 महिलाएं फरार हो गईं, जिसमें से ज्यादातर बांग्लादेश की नागरिक बताई जा रही हैं। घटना पुणे के हड़पसर इलाके की बताई जा रही है। अब जरा समझिए कि ये सब कुछ हुआ कैसे। सुबह का वक्त था, करीब 7 बजे। अचानक 2-3 महिलाओं ने मिलकर वार्डन पर हमला कर दिया। उसके हाथ पैर बांध दिए गए, चाबी छीन ली गई और गेट खोलकर एक एक करके सभी साथी महिलाएं फरार। यानी कि ये कोई अचानक घटना नहीं थी, ये पूरी तरह से प्लान किया गया फरार ऑपरेशन था। घटना के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और अब तक 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 11 महिलाएं अभी भी फरार हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, जहां इतनी संवेदनशील महिलाएं रखी जाती हैं, जहां पहले से खतरे आशंका रहती है, वहां से सुरक्षा व्यवस्था क्यों हटाई गई? क्यों बार बार सूचना देने के बावजूद प्रशासन नहीं जागा? बताया जा रहा है कि कई बार सुरक्षा को लेकर अलर्ट दिया गया था, लेकिन जिम्मेदारों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और आज नतीजा सबके सामने है। सिस्टम पर बड़ा सवाल, जहां रिटायर्ड अधिकारी, पूर्व मंत्री और नेताओं को सालों तक सुरक्षा प्रदान की जाती है, वहीं मानव तस्करी से बचाई गई महिलाओं को रखने वाले आश्रम गृह आखिर क्यों भगवान के भरोसे छोड़ दी जाते हैं? काले पटल पुलिस थाना के अंतर्गत जो रेस्क्यू सेंटर है, जहां पर लेडीज को, महिलाओं को रखा जाता है, वहां पे 13 बांग्लादेशी महिलाएं थी, जिन्होंने ये 13 महिलाएं वहां से फरार हो गई है, गायब हो गई है, जिसमें से 2 को पकड़ा गया है, लेकिन 11 महिलाएं आज भी फरार है, गायब है। बहुत मारा कूटा है, उसके साथ मारपीट की है और उसको दबोचा है। मेरा ये मानना है कि वो रेस्क्यू सेंटर अगर शासन के अंतर्गत है तो वहाँ पे इस तरह बांग्लादेशी महिलाओं ने जो जुर्रत की है, जो हिम्मत दिखाई है, उसका मैं निषेध करती हूँ। और अगर पुलिस थाने के अंतर्गत इसकी सिर्फ स्टेशन डायरी बनती है और FIR नहीं बनती, तो ये बहुत चिंता वाली बात है। इस चिंता वाली बात को लेकर हम ये मांग करते हैं कि उन महिलाओं को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके आगे क्या प्लानिंग्स थे, इस बारे में उनके मुंह से उगलवाया जाए। अन्यथा ये हमारे देश के लिए बांग्लादेशी घातक है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। आगे अगर जल्द से जल्द उन महिलाओं को पकड़ा नहीं गया, उनसे सारी जानकारी ली नहीं गई, तो हम वहाँ पे पुलिस थाना और जहां एक तरफ पूर्व नेताओं, पूर्व मंत्रियों तक घरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड मुहैया करवाए जाते हैं, वहीं ऐसी संवेदनशील जगह पर भगवान के भरोसे किसके आसरे छोड़ दिया जाता है। ये घटना सिर्फ फरारी नहीं है, ये सुरक्षा तंत्र की बड़ी विफलता है। ये प्रशासनिक लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। अब देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन इस पर तुरंत सख्त कदम उठाते हैं या फिर एक और किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा। ऐसी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मैं हूं संजय सकलेचा और आप देख रहे हैं धर पकड़।